हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? यकीनन बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की कौन से राजकीय चिन्ह प्रतीक हैं और सारा हम मानचित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। राज जो भी विस्तार वगैरह है सब कुछ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? आपने देखा होगा ये पलाश, कौन सा? पलाश। ठीक है, पलाश जिसे कहते हैं टेसू भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो गया पलाश टेसू। और सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? कौन सा राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष में आप कहोगे सर अशोक। कौन सा है? अशोक। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा होगा? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा? राजकीय पक्षी कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे? सारस। क्या कहोगे? सारस। ठीक है, आप क्या कहोगे? सारस। ये सारस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु आपको ये दिख रहा है, इसे कहते हैं बारहसिंह। ठीक है, बारह सिंघा। ठीक है, बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। क्या है? बारहसिंघा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, भाषा कौन सी है? एक तो हिंदी है, एक तो हिंदी है हमारी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की, और एक है उर्दू। एक कौन सी है? उर्दू। ठीक है, एक तो हिंदी है, एक उर्दू है। और एक और बात आप नोट कर लेना, उर्दू जो है, उर्दू वो 1989, कब? 1989 में ये स्वीकृत की गई थी। उर्दू भाषा कब स्वीकृत की गई थी? 1989 में। आप ये याद रख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। ठीक है, राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजकीय चिन्ह। ये आपने देखा होगा, राजकीय चिन्ह क्या है? एक व्रत होगा, एक व्रत में दो मछली आपको दिखेंगे, दो मछली, एक तीर धनुष, एक तीर धनुष, और जो कि 1938 में स्वीकृत किया गया था। ध्यान रखना, एक व्रत में दो मछली, एक तीर धनुष। तो आपको देख लेना, देखो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत है, दो मछलियां हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक था ये पहले। ठीक है, ठीक है, भगवान श्री राम का प्रतीक ये आप ये देख रहे होंगे, ये कुछ है, और ये तीर धनुष, बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है। और एक और बात, ये तीन तरंगे, ये तीन तरंगे आपको दिख रही हैं, ये तीन तरंगे, ये क्या है एक्चुअली में? ये क्या है? गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। तो हम और कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। देखो, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपको लखीमपुर खीरी में पड़ जाता है ये वाला राष्ट्रीय उद्यान। तो और भी कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो आप कहोगे कि 75 जिले हैं। क्या कहोगे? 75 जिले हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा गया। और आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे? 18 मंडल हैं। कितने? 18 मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18। ठीक है, और ब्लॉक, ब्लॉक कितने हैं? ठीक है, तो आप थोड़ा और मैं पूरा मैप के माध्यम से बता देता हूँ कि अच्छी तरीके से, है ना, फिर इसको आपको थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो मैप ले लेता हूँ मैं, फिर आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। तो देखो, आपको ये दिख रहे होंगे, ये सहारनपुर,
ठीक है, ये सब मिला के ये 75 जिले हैं। जैसे एक जिला ये हो गया, बिजनौर ये अलग जिला हो गया, मुरादाबाद, पीलीभीत, इस तरीके से 75 हमारे जिले हो गए। और मंडलों की संख्या तो 18 हो गई। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 हो गई। ठीक है, तो अब मैं कुछ एक और बात बता देता हूँ, वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि कौन सा जिला किस किस राज्य को टच करता है, किस किस राज्य की सीमा को टच करता है। तो देखो, जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, उत्तर प्रदेश राज्य, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, उत्तर प्रदेश राज्य कुल कितने जिलों से टच करता है, मतलब कुल कितने जिलों से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य कुल कितने राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कोई देश भी उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करता है? तो ये बताना है आपको। मैं आपको बताता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको पता है 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। तो पहला, उत्तर प्रदेश के से सीमा कौन सा बनाता है? हिमाचल प्रदेश। पहला एक राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा हो गया? उत्तराखंड राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। नेपाल तो देश है हमारा। फिर तीसरा बिहार राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। चौथा झारखंड है। पांचवा छत्तीसगढ़ है। छठा मध्य प्रदेश है। सातवां राजस्थान है और आठवां हरियाणा है। ठीक है, और दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैंने आपको बता दिया कि 8 तो राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, एकमात्र देश नेपाल है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, और एकमात्र यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। तो अब हम थोड़ा कुछ ये देख लेते हैं कौन कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से किस राज्य को टच करता है। देखो, पहला आपको उत्तर में देखोगे, सबसे उत्तरवर्ती राज्य है आप उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है, हम उत्तराखंड से देख लेते हैं, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं। तो उत्तराखंड से एक तो सहारनपुर टच करता है, यूपी का जिला। एक मुजफ्फरनगर टच करता है। एक बिजनौर टच करता है। ठीक है, एक मुरादाबाद टच करता है। एक रामपुर है, ये बरेली है, ये पीलीभीत है। तो सहारनपुर 1, मुजफ्फरनगर 2, बिजनौर 3, मुरादाबाद 4, रामपुर 5, बरेली 6, पीलीभीत 7। तो उत्तराखंड से टोटल कितने जिले टच करते हैं? तो आप कहोगे 7 जिले। ठीक है, 7 जिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं? नेपाल देश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं? तो आप कहोगे फर्स्ट पीलीभीत, सेकंड लखीमपुर खीरी, थर्ड बहराइच, फोर्थ श्रावस्ती, फिफ्थ बलरामपुर, सिक्स सिद्धार्थनगर, 7 महाराजगंज। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो आप कहोगे 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे? एक तो आप ये जो महाराजगंज है ना, महाराजगंज, महाराजगंज, ठीक है, ये भी आप ये महाराजगंज है, ये भी बिहार से सीमा बनाता है। याद रखना, महाराजगंज भी बिहार से सीमा बनाता है। ठीक है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, फिर से मैं गिनवा देता हूँ आपको बिहार से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। देखो, महाराजगंज 1, कुशीनगर 2, देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5, चंदौली 6 और सोनभद्र 7। तो
बिहार से हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। अब नेक्स्ट, ये सोनभद्र है ना, सोनभद्र, ये झारखंड से सीमा बनाता है। यही सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। यही सोनभद्र बिहार से भी सीमा बना रहा है। यही सोनभद्र मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। तो यूपी का एकमात्र ऐसा जिला जो कि कितने राज्यों से टच कर रहा है, आप बोलोगे 4 राज्यों से। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो यूपी का एकमात्र जिला ऐसा कौन सा है जो 4 जिलों से सीमा बनाता है? तो आप कहोगे सोनभद्र। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो देखो, मध्य प्रदेश से ना यूपी के सबसे ज्यादा जिले सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश से यूपी के सबसे ज्यादा जिले सीमा बनाते हैं। तो कितने जिले सीमा बनाते हैं, आइए गिनते हैं। वैसे 11 जिले सीमा बनाते हैं यूपी के, तो मैं आपको गिनवा देता हूँ। सोनभद्र 1, मिर्जापुर 2, प्रयागराज 3, चित्रकूट 4, बांदा 5, महोबा 6, ठीक है, झांसी 7, ललितपुर 8, जालौन 9, इटावा 10 और आगरा 11। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। ठीक है, फिर से मैं आपको गिनवा देता हूं। ठीक है, फिर से गिनवा देता हूं। सोनभद्र 1, मिर्जापुर 2, प्रयागराज 3, चित्रकूट 4, बांदा 5, महोबा 6, 7वां झांसी, 8वां ललितपुर, 9वां जालौन, 10वां इटावा, 11वां आगरा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। अगर कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ऐसे ही आपको और अच्छी वीडियो आपको देखने मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारा राज्य है राजस्थान। तो देखो, राजस्थान कितने जिले से टच करता है? देखो, आगरा है और मथुरा है। ठीक है, आगरा मथुरा, ओनली आगरा और मथुरा जिले से राजस्थान सीमा बनाता है। ठीक है, अब देख लेते हरियाणा से। देखो, हरियाणा से कौन सा जिला टच करता है? एक तो मथुरा हो गया 1, अलीगढ़ हो गया 2, तीसरा गौतम बुद्ध नगर। ये हरियाणा से बनाता हूँ, हरियाणा से बता रहा हूँ। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर 3। बीच में आ गया दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश। अभी हम हरियाणा के गिनने हैं तो हरियाणा की गिन के बताता हूँ मुझे कितने हो गए। हरियाणा से देखो, मथुरा 1, अलीगढ़ 2, गौतम बुद्ध नगर 3, ठीक है, और ये कौन सा है? ये, और ये श्रावस्ती। ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ। हाँ, बागपत। ठीक है, ये बागपत है ना, ये वाला बागपत है। ये बागपत, शामली और सहारनपुर। ठीक है, अब फिर से गिना देता हूँ हरियाणा के, फिर से गिना देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा आपको। देखो, हरियाणा से मथुरा 1, अलीगढ़ 2, गौतम बुद्ध नगर 3, चौथा बागपत, पांचवा शामली, छठा सहारनपुर। ठीक है, कितने जिले हो गए? 6 जिले। 6 जिले फिर से बता दे रहा हूँ। मथुरा 1, अलीगढ़ 2, गौतम बुद्ध नगर 3, बागपत 4, शामली 5, सहारनपुर 6। ठीक है, और एक और एडिशनल बात ये रखना, जो दिल्ली है ना, हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद ही सीमा बनाते हैं। दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद ही सीमा बनाते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात क्या है? जो गाजियाबाद है ना आपका, गाजियाबाद, गाजियाबाद ओनली दिल्ली से सीमा बनाता है, हरियाणा से नहीं बनाता। गाजियाबाद दिल्ली से सीमा बनाता है, यू वो हरियाणा से नहीं बनाता। ठीक है, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। अब चलो हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात क्या है अब आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या मैंने बताई 75 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है?
उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो आप बोलोगे 17 नगर निगम है। कितने हैं? 17 नगर निगम है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? कितनी तहसील है उत्तर प्रदेश में? आप कहोगे कि 350 तहसील है उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 350 तहसील है। ठीक है। कितनी तहसील है? 350। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने ब्लॉक हैं? उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं? ठीक है। तो आप कहोगे 826। कितने ब्लॉक है? 826। ठीक है। एकदम क्लियर है ना आपको? मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो, पहले सबसे बड़ा होता है, पहले भारत आता है। हम्म, थोड़ा मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। जैसे भारत, ठीक है। भारत किससे मिलकर बना है? राज्यों से। ठीक है। भारत मिलकर बना है राज्यों से। ठीक है। राज्यों के अंदर क्या आते हैं? राज्यों के अंदर आते हैं मंडल। ठीक है। राज्यों के अंदर आते हैं मंडल। जैसे हमारा यूपी राज्य है, राज्य के अंदर आएंगे मंडल, जो कि यूपी में 18 मंडल हैं। मंडल के अंदर आएंगे क्या आएंगे? जिले आएंगे। ठीक है। मंडल के अंदर क्या आएंगे? जिले, जो कि यूपी में कितने जिले हैं? 75। ठीक है। जिले आ गए। जिले के अंदर क्या आएगा? जिले के अंदर आएगी ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक नहीं, तहसील आएंगी। जिले के अंदर क्या आती है? तहसील। जिले के अंदर क्या आती है? तहसील। ठीक है। और यूपी में कितनी तहसील है? आप कहोगे 350। कितनी है? 350 तहसील है। और तहसील के अंदर क्या आता है? ब्लॉक। तहसील के अंदर क्या आता है? ब्लॉक। ठीक है। तो यूपी में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो आप कहोगे 826। क्या कहोगे? 826 ब्लॉक। एकदम क्लियर है। भारत, भारत जो कि राज्यों से मिलकर बना है, और उत्तर प्रदेश राज्य में जो मंडल हैं वो 18 मंडल हैं। मंडलों के अंदर आते हैं जिले, जो कि 75 जिले हैं। जिले के अंदर आती है तहसील, जो कि 350 तहसील हैं। तहसील के अंदर आते हैं ब्लॉक। तो 826 आपके ब्लॉक हो गए। ठीक है। और मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको, और कुछ एडिशनल बातें क्या है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वही वही लिया है मैंने। ठीक है। तो प्रदेश में आर्थिक संभाग क्या है? आर्थिक संभाग है 4। प्रदेश में आर्थिक संभाग है 4। क्या है? आर्थिक संभाग है 4। देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत बार पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन क्या है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सम्मिलित कितने जिले हैं? आई रिपीट, प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित कितने जिले हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिले सम्मिलित हैं? तो अब उसका आंसर मैं देता हूं। देखो, उत्तर प्रदेश में ऐसे कुल 8 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो उनके नाम बता देता हूं। देखो, बागपत, शामली। एक तो बागपत शामली हो गया, और ये छोटा सा जो दिख रहा है ये हापुड़। ठीक है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। और ये बुलंदशहर। ठीक है। बागपत, शामली, बुलंदशहर, और ये मुजफ्फरनगर, और एक ये मेरठ। क्या है? मेरठ। ये कुल 8 हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एकदम सीक्वेंस से चलेंगे। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। ये 8 जिले हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं आपके कहने पर। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। 8 जिले हो गए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रदेश की राज्य विधानमंडल कैसी है? मतलब कि उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि विधानसभा भी है,
विधान परिषद है। तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल क्या है, द्विसदनात्मक है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अभी आपको पता है विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। विधानसभा के जो चुनाव है वो कौन कराता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग ही तो कराता है विधानसभा के चुनाव। और भारतीय निर्वाचन आयोग आपको पता है आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है, आप एक बात और इम्पोर्टेंट बात याद रख लेना कि जो आपको विधानसभा के चुनाव और सांसद एमपी, विधानसभा एमएलए और सांसद एमपी, इन दोनों के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। जबकि जबकि राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराता है, तो मैं कहूँगा राष्ट्रीय निर्वाचन वो राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है वो पंचायतों के और जो स्थानीय स्वशासन होता है ना उनके चुनाव कराता है। ठीक है, अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपका, हाँ, ये अक्सर बहुत पूछा जाता है तो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो प्रदेश, हाँ पहले ये मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या होता है, ये नॉर्थ होता है। ठीक है, नॉर्थ, उत्तर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। ये होता है दक्षिण, ठीक है, ये साउथ, और ये होता है पूर्व, ठीक है, ईस्ट, और ये होता है वेस्ट, ठीक है, और जो कि पश्चिम है। ठीक है, अब बिल्कुल समझ में आएगा। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। क्या उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये वाला बलिया, बलिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर में जो है, तो आप कहोगे सर सहारनपुर, जो कि सबसे उत्तर में है। सही बात है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा है। पश्चिमी जिला जो है, अब देख लो, देख रहे होंगे, शामली, शामली, ध्यान से देखोगे शामली डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे पश्चिमी जिला है। ध्यान से देखोगे ये नोक सी निकली हुई है ना, तो वो शामली की है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ये सोनभद्र है। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब और कुछ, और एक और बात बता देता हूँ। आपसे अक्सर ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, नॉर्थ उत्तर, पूरब ईस्ट, और ये दक्षिण साउथ, और ये पश्चिम। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये एग्जामिनर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन से राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में एक तो हिमाचल राज्य है, उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कुल कितने राज्य हैं, दो, एक तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। क्या उत्तर प्रदेश के उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ में कोई देश है, तो उसको नाम कहेंगे नेपाल देश है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो देश है वो नेपाल देश है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित राज्य, उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है, एक तो बिहार है और एक झारखंड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार है, झारखंड है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो आप बोलोगे सर हरियाणा है और राजस्थान है। ठीक है, क्या कोई केंद्र शासित प्रदेश भी है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, तो आप कहोगे सर दिल्ली है जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है। ठीक है, अब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कर लेते हैं, सॉरी। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, मतलब कि ये पूरब है ना, पूरब, पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है। फिर से मैं क्वेश्चन आई रिपीट, अरे
उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, मतलब ये कितने किलोमीटर है ये। तो आपका आंसर होगा 600, कितना, 650 किलोमीटर। क्या होगा? 650 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार। तो आप बोलोगे 650 किलोमीटर। ऐसे ही एक क्वेश्चन आएगा तो तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार भी बता दो आपको, उत्तर से दक्षिण का विस्तार भी बता दो। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है यूपी का? तो आप बोलोगे 240 किलोमीटर। कितना? कितना? 240 किलोमीटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 240 किलोमीटर। एकदम क्लियर है? हाँ, एकदम क्लियर है। आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो आप बोलोगे 2,40,000। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जो भी मैंने डेटा लिया है उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट से लिया है, तो कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये बताओगे मुझे, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ना, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का प्रदेश में स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो आप बोलोगे सर चौथा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे राजस्थान आता है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी। तीसरे नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है हमारा यूपी, जिसका क्षेत्रफल चौथे नंबर पर आता है, जो चौथे नंबर में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जनसंख्या की दृष्टि से। क्या? जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है भारत के राज्यों में? तो आप कहोगे जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ना, वो कितनी है? ये भी पूछ सकते हैं कितनी है, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कितनी है। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको थोड़ा जानकारी है कि नहीं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपको थोड़ा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी समझना होगा कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। इसको समझाने के लिए थोड़ा एक मैं मैप वगैरह, शायद कहाँ गया, वो यूज़ कर लेता हूँ। आई थिंक वो मैप है नहीं है, चलो फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको साइड से। ठीक है, एक ब्लैंक पेज पे समझा देता हूँ। देखो, ठीक है, पहला, उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है आपको। ठीक है, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? आपकी पृथ्वी है। ठीक है, और ये जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस होती हैं, ठीक है, ये क्या बताती हैं आपको? ये क्या बताती हैं? अक्षांश बताती हैं या देशांतर बताती हैं? तो ये बताती हैं अक्षांश। ठीक है, और एक ये जो लाइन बनाती है ना, बताती हैं, ये बताती हैं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, ये अक्षांशीय, ये देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है मेरा कि प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार बताओ। उत्तर प्रदेश का
यूपी का आप मुझे अक्षांशीय विस्तार बताओगे। क्या? अक्षांशीय विस्तार। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आप कहोगे 23 डिग्री, अभी मैं समझाऊंगा इसको, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है। कितना? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दोनों उत्तरी हैं। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये तो यूपी का हो गया अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा लेता हूँ। यूपी का देशांतरीय विस्तार कौन सा? देशांतरीय विस्तार, और आप मुझे बता दिए। अभी मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार जो होता है वो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व, क्या 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री, कितना? 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व। ठीक है, आ गया समझ में? आई थिंक नहीं आया समझ में। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, भारत कुछ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आई थिंक मैप थोड़ा बेकार बना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले कर्क रेखा और मकर रेखा बता दूं। तो भारत से होकर कौन सी रेखा जाती है? तो आप कहोगे कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर जाती है। कौन सी रेखा? एक तो मकर रेखा होती है, ठीक है, जो लगभग पृथ्वी के बीच में से होकर जाती है। इससे ऊपर लगभग कर्क रेखा होती है। ठीक है, जो कि कर्क रेखा भारत से होकर जाती है। ठीक है, चलो आप ये सब याद कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डायग्राम लाकर बता दूंगा, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में क्या? यूपी में न्याय पंचायत की संख्या क्या? न्याय पंचायत की संख्या बताओ मुझे। तो यूपी में कुल कितनी न्याय पंचायत हैं? तो 81-35। कितने? 81-35। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूपी में कुल गांव, यूपी में कुल कितने गांव हैं? ठीक है, एक तो ये मुझे बताओ यूपी में कुल कितने गांव हैं। तो यूपी में कुल कितने गांव हैं? 1,06,774। 1,06,774। ठीक है, देखो यूपी में ना, मैंने आपको बताया था 18 मंडल हैं। तो यूपी का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़े मंडल, यूपी के सबसे बड़े मंडल, बड़े मंडल, तो यूपी के सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? एक तो कानपुर है, मेरठ है, लखनऊ है, और ठीक है, ये तीन जो है कानपुर, मेरठ, लखनऊ, ये तीन सबसे बड़े बड़े मंडल हैं जिसमें 6-6 जिले आते हैं यूपी के। कानपुर, मेरठ, लखनऊ सबसे बड़े मंडल हैं यूपी के जिसमें 6-6 जिले आते हैं, 6-6 जिले आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, चलो मैप के माध्यम से ही देख लेते हैं कुछ। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये सब क्लियर है ना? बाकी आप देखते रहना। ठीक है, ये बाकी आई थिंक, चलो फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ख़त्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।